हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आई नो टीम इंडिया के हारने से कई सारे लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन दुखी होने से किसी का भला नहीं होता। इसलिए खुश रहिए। ये सोचिए कि हम कम से कम फाइनल तक तो पहुंचे, है ना? सोचिए अगर फाइनल से पहले ही बाहर निकल जाते तो कितना दुख होता। इसलिए अब ये दुखी चेहरा छोड़िए और मुस्कुराइए। मुस्कुराने से ना चेहरे की चमक भी बढ़ती है और आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। इसलिए मुस्कुराइए और अपने आसपास वालों को भी कहिए कि वो पॉजिटिव रहे। इस बार हार गए तो क्या हुआ? अगली बार तो जीत ही जाएंगे। वो सब तो ठीक है पूजा बेटी, लेकिन वर्ल्ड कप अब फिर से 4 साल बाद आएगा। अरे तो क्या हुआ, 4 साल ही तो है। 4 साल ही नहीं, 4 साल है, जो बहुत लंबा वक्त होता है। अरे चिल पापा, अगली बार जीत जाएंगे। इस बार सोचिए फाइनल तक तो पहुंचे है ना, अगली बार जीत भी जाएंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारा इतना पॉजिटिव होना भी हानिकारक है। क्यों? कुछ नहीं, छोड़ो। चलो अब ये सब वीडियो वीडियो छोड़ो और अपनी शादी पे ध्यान दो। अभी खरीदारी भी करनी बाकी है। कोई बात नहीं पापा, सब हो जाएगा। शादी ही तो है, हो जाएगी। हाँ, पर शादी तुम्हारी खुद की है, इसलिए तुम्हें ही सब कुछ करना होगा। चलो अब बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी है। पूजा यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस बनाया करती थी और सोच भी काफी पॉजिटिव थी उसकी, लेकिन शायद हद से ज्यादा ही पॉजिटिव थी, जिस वजह से जिन बातों पे उसे दुखी होना चाहिए उन बातों पर भी हंसती रहती थी। जैसे खुद की विदाई पर वो रोने की बजाय ज्ञान बांट रही थी। पूजा की विदाई हो रही है, उसके माता पिता और बाकी सब रोए जा रहे हैं। तेरी बहुत याद आएगी बेटा, तू जहाँ रहना खुश रहना। हाँ बेटा, तुझ में तो हमारी जान बसती है। अरे मम्मी, आप क्यों रो रही हैं? मैं तो वैसे भी बहुत खुश हूँ और मुझे पता भी है कि आप भी मेरे जाने से खुशी रहेंगी। आप तो कहती थी तू किसी काम की नहीं है, तू जाएगी तो मेरा काम कम हो जाएगा, इसलिए रोइए मत ना, उल्टा खुश होइए कि फाइनली 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 मैं जा रही हूँ। अब आपको फ्री का ज्ञान नहीं सुनना पड़ेगा ना। और पापा, आप तो सबसे ज्यादा खुश होंगे कि अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, आपके पैसे नहीं उड़ाऊंगी, क्यों है ना? ये लड़की अपनी विदाई पर भी हंस रही है और इसे देखकर लोग सोच रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं इसका। अरे बहुत हंसमुख है हमारी पूजा, किसी को भी दुखी नहीं देख सकती, इसलिए हमेशा खुश रहती है। हाँ, आपके घर में तो रौनक लगा देगी। बहुत ही सकारात्मक सोच है इसकी। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहू बेटा, अगर मम्मी पापा से मिलना हो गया हो तो घर चले। हाँ चलिए ना, मैं तो कब से तैयार हूँ अपने ससुराल जाने के लिए। आकाश बेटा, पूजा का ध्यान रखना। जी पापा। अच्छा मम्मी पापा बाय, अब हम चलते हैं, ठीक है? हाँ बाय। पूजा इतनी सकारात्मक थी कि उसे देखकर दूसरे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उसके माता पिता को तो इस बात का पता था, लेकिन ससुराल में आए उसे अभी कुछ ही दिन हुए थे और अब उसके ससुराल वालों को भी पूजा की मोटिवेशनल स्पीच मिलने लगी थी। अरे पूजा, क्या बना रही हो? मम्मी जी, आज मैंने सबके लिए हलवा पूरी बनाया है। अच्छा, जरा मैं अभी तो चख कर देखूं कैसा बना है। हाँ हाँ, ये लीजिए। अरे इसमें तो शक्कर की जगह नमक पड़ गया है, शायद तुमने गलत डिब्बा उठा लिया है बेटा। अच्छा हाँ, ये दोनों डिब्बे साथ में पड़े थे ना, तो ऐसा हो गया होगा। अरे अब तो पूरा हलवा बेकार सा हो गया, कितना नुकसान भी हो गया। अरे मम्मी जी चिल, हलवा ही तो खराब हुआ है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहिए। आज बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। हाँ। अरे इतना सारा हलवा खराब हो गया, उसमें घी सूखे मेवे सब गए, और बुरा तो लगेगा ही ना। मम्मी जी पॉजिटिव सोचिए, आज हमें बाहर का खाना खाने को मिलेगा, इसलिए खुश होइए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराइए, पॉजिटिव सोचिए। चलिए अब भी मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अजीब लड़की है ये भी, इतना सारा नुकसान होने के बाद भी कह रही है खुश रहो मुस्कुराओ। पूजा की मोटिवेशनल स्पीच हर बात में आ जाती थी, जो अब उसके ससुराल वालों को इरिटेट करने लगी थी। अरे कहाँ चला गया? क्या हुआ आकाश, क्या ढूंढ रहा है? माँ, मैंने जेब से 50,000 का चेक रखा था, वो मिल ही नहीं रहा। अरे अच्छे से देखो बेटा, यहीं कहीं होगा। मैंने हर जगह देख लिया, मिल ही नहीं रहा। कहीं रास्ते में गिरा तो नहीं दिया तुमने आकाश? मुझे भी यही लगता है पिताजी, मैं शायद जब एक दुकान पे कुछ लेने के लिए गया था तो वहीं गिर गया होगा। हे भगवान, अब क्या होगा? कहीं वो चेक किसी के हाथ लग गया तो? वही तो, अब मुझे जल्दी से बैंक जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवानी होगी।
क्या परेशानी हो गई ये। हाँ, बैंक के चक्कर मारो सो अलग, और कहीं किसी के हाथ लग गया तो 50,000 का नुकसान होगा वो अलग। अरे कोई बात नहीं, उस पे इतना उदास मत होइए। अब आपके उदास होने से, परेशान होने से चेक वापस तो नहीं आएगा ना? अरे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरा 50,000 का चेक गुम हुआ है। हाँ मुझे पता है, तो क्या हो गया? इस तरह चिंता करने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना? इसलिए खुश रहो, मुस्कुराओ, हंसते रहो। बहू एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए ना मम्मी जी। बचपन में तुम्हारे सर पर चोट लगी थी क्या, जो तुम्हारी ये हालत हो गई है? सर पे चोट? क्यों? नहीं तो क्या हुआ? अरे तुम मोटिवेशनल बहू को छोड़ो और सबसे पहले जाकर बैंक में जाकर रिक्वेस्ट डालो उस चेक को कैंसिल करने की। हाँ पापा, मैं अभी जाता हूँ। आकाश, रिमेम्बर, स्माइल। हे भगवान, कौन सी जड़ी बूटी से बनाया इसे? आकाश तुम जाओ बैंक, और पूजा तुम ना मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, जाओ। ओके मम्मी जी। पूजा का हद से ज्यादा खुश रहना, सबको मोटिवेट करते रहना अब सर के ऊपर जाने लगा था। और पानी सर के ऊपर तब चला गया जब उसके ससुराल वाले एक रिश्तेदार की मैयत में पहुंचे थे। अरे आंटी जी आप इतना क्यों रो रही हैं? अंकल जी तो अच्छे से मरे हैं ना, अब उनकी उम्र भी तो हो चली थी। और मैंने तो सुना है कि वो अच्छे से खा पी कर मरे हैं। गोवा भी गए थे ना अगले महीने। पूजा चुप करो बहू, दुख तो होता ही है ना घर के सदस्य जाने का, सबको रोना आता है। अरे आंटी जी अब ये सोचिए, अंकल जी के जाने के बाद आप भी तो आजाद हो गई। अब आप जो मर्जी कर सकती हैं। पहले तो वो आपको रोकते थे, टोकते थे, है ना? पॉजिटिव सोचिए आंटी जी, खुश होइए, मुस्कुराइए। यहाँ मेरे पति की मौत हुई है और ये लड़की मुझे हंसने को कह रही है। अरे कावेरी इसके सर पे चोट लगी है क्या? अब नहीं नहीं, ये तो बस थोड़ी सी चुलबुली है, सबको हंसाती रहती है, किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती ना, इसलिए। है ना बहू? वही तो आंटी जी। तुम चुप करो अब पूजा और चलो यहाँ से। अरे मैं तो बस उन्हें मोटिवेट कर रही थी। अरे बहुत हो गया तुम्हारा ये मोटिवेशनल लेक्चर, ठीक है? अब चलो, इससे पहले कि लोग यहाँ तुम्हें सुनकर डिप्रेस्ड हो जाए। आकाश, ये तुम्हारी बीवी का ना कुछ करना पड़ेगा। हर वक्त जब देखो जहाँ देखो मोटिवेशनल स्पीच देती रहती है। इस तरह तो लोग हमें अपने यहाँ बुलाना ही छोड़ देंगे। इसका मोटिवेशन का भूत तब उतरेगा जब इसके साथ कुछ ट्रेजिक होगा। लेकिन क्या, ये तो हर बात में हंसती रहती है। और नहीं तो क्या, ये तो अपनी विदाई पर भी नहीं रोई थी। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, वरना इसका मोटिवेशन हम सबको रुला देगा। अरे कौन रो रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। पूजा को कैसे इस अवतार से बाहर लाया जाए, उसका पूरा ससुराल इसी सोच में लगा हुआ था, लेकिन उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। अरे मम्मी जी कुछ खाने को है क्या? मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। नहीं बहू, तुम आज कुछ नहीं खा सकती। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि पूनम के 2 दिन तक घर की बहू उपवास करती है। क्यों उपवास करना है? अरे तुम सबकी मदद करती रहती हो ना, खुश करती हो सबको, तो हमारे यहाँ रिवाज है कि बहू अगर कोई अच्छा कर्म करती है तो उसे उपवास रखकर ईश्वर का शुक्रिया करना होता है। अच्छा ठीक है फिर। पर ध्यान रहे, इस उपवास में कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी पी सकती हो। और आगे से जब भी अच्छा काम करोगी ना तो उपवास रखना, ठीक है बेटा? हैं? ठीक है। आकाश चलो आ जाओ, मैंने आज आलू के पराठे बनाए हैं मक्खन के साथ। पूजा खाने को इस तरह देख रही थी जिस तरह कोई प्यासा कुएं को देखता है। उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगने लगी थी। अरे मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। अरे पापा जी, नहीं नहीं, मैंने कुछ मोटिवेशनल बोला तो फिर से उपवास करना पड़ेगा। क्या हुआ पूजा बहू, कुछ कह रही थी? नहीं नहीं कुछ नहीं पापा जी, आप बाम लगा लीजिए ना। मम्मी जी आज तो मैं खा सकती हूँ ना खाना? हाँ हाँ खा लो, ये लो। लाइए लाइए। देखा मोटिवेशनल बहू कैसे नॉर्मल बहू बन गई। वाह माँ, आपने तो सच में इसकी बोलती बंद कर दी। अरे हंसो, मुस्कुराओ, पॉजिटिव रहो।
शीला अपने ससुराल में अपनी जिठानी नीलम और सास कोमल के साथ रहा करती थी। शीला का पति अरविंद और जेठ विनोद अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहा करते थे। क्योंकि शीला घर में सबसे छोटी थी, इसलिए शीला को घर में सबकी बात सुननी पड़ती थी, साथ ही घर का सारा काम भी करना पड़ता था। एक बार की बात है, शीला रसोई में बर्तन धो रही होती है कि तभी उसकी जिठानी नीलम आती है और शीला से कहती है, अरे क्या कोमल, तुम अभी तक बर्तन ही धो रही हो? हाँ दीदी, क्यों, क्या हुआ? आपको मुझसे कोई काम था क्या? हाँ शीला, दरअसल ना आज सुबह से मेरे सर में बहुत सर दर्द हो रहा है और तू सर की चंपी बहुत अच्छी करती है ना, तो मैंने सोचा कुछ देर मैं तुझसे अपने सर की चंपी करवा लूं, हाँ, ताकि सर दर्द में थोड़ा आराम मिल सके और मैं घर के कामों में तेरा हाथ भी बटा सकूं। कोई बात नहीं दीदी, घर के काम तो लगभग खत्म हो चुके हैं, आप जाकर आराम कर लीजिए। ठीक है शीला, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, तू घर का सारा काम खत्म करके मेरे कमरे में आ जाना, हाँ, और थोड़ा सा मेरा सर दबा देना। इतना कहकर नीलम वहां से चली जाती है। नीलम की बात सुनकर शीला को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद से कहती है, चालाक औरत कहीं की, सब जानती हूँ मैं, कोई सर में दर्द वर्द नहीं हो रहा इसके। घर का काम ना करना पड़े इसलिए महारानी जी नाटक कर रही है। हे भगवान, मुझे इस घर में सबसे छोटा क्यों बनाया? काश कि मैं जिठानी होती और नीलम दीदी मेरी देवरानी। पर हाय रे मेरी किस्मत। इस तरह शीला घर के कामों में व्यस्त हो जाती है और कुछ देर बाद वो अपनी जेठानी के कमरे में जाकर उसका सर दबाती है। बाद में अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है तो टीवी में देखती है कि एक ढोंगी बाबा ज्ञानी बाबा बनकर लोगों को किस तरह से ठग रहा है। बस अब क्या था, शीला के दिमाग में एक प्लान आता है और वो खुद से कहती है, जिठानी जी बहुत राज कर लिया तुमने, अब ये बहू बनेगी ज्ञानी बाबा और सबको अपने इशारों पर नचाएगी। इस तरह से शीला ज्ञानी बाबा बनने की तैयारी में लग जाती है। शाम को जब वो किचन में होती है तो खाना बनाते हुए अचानक से नीलम का हाथ दिखती है और उससे कहती है, नीलम, जल्दी तू महारानी से नौकरानी बनने वाली है। ये सब देखकर नीलम थोड़ा घबरा जाती है और शीला के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहती है, शीला, ए शीला। हाँ हाँ दीदी। शीला, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ दीदी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, अभी कुछ हुआ था क्या? हाँ शीला, अभी कुछ देर पहले खाना बनाते बनाते अचानक से तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगी कि मैं महारानी से बहुत जल्द नौकरानी बनने वाली हूँ। तुम ठीक तो हो ना? क्या दीदी, सच में मैंने आपसे ऐसा कहा? हाँ शीला, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें अचानक से हुआ क्या था। नीलम की ये बात सुनकर शीला उसके सामने परेशान होने का दिखावा करती है और पीठ घुमाकर हंसते हुए नीलम को बेवकूफ बनाते हुए उससे कहती है, दीदी, लगता है आज मुझे आपको अपना सच बताना ही होगा कि मैं एक ज्ञानी बाबा हूँ। शादी से पहले मैं हाथ की रेखा पढ़कर उस इंसान का भूतकाल और भविष्यकाल दोनों बता दिया करती थी, परंतु जब मेरा रिश्ता लगा तो मैंने ये सब छोड़ दिया और शायद आज बहुत दिनों बाद फिर से मेरे अंदर का ज्ञानी बाबा जाग उठा है। क्या? तुम सच बोल रही हो? इस तरह से नीलम को शीला की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो शीला का एक छोटा सा टेस्ट लेती है। उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, अच्छा, तो फिर मेरे पास्ट के बारे में कुछ बताओ, जिस चीज के बारे में घर में किसी को भी पता ना हो। नीलम के कहने पर शीला उसका हाथ देखती है और कहती है, दीदी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ शादी से पहले आपके 2 बॉयफ्रेंड थे और उन दोनों ने आपको धोखा दिया और इसलिए आपने खुद अपने माता पिता से कहा कि वो आपकी शादी करवा दे। शीला की ये बात सुनते ही नीलम अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेती है और कहती है, अरे शीला, तुम तो सच में ज्ञानी बाबा हो, पर शीला प्लीज इस बारे में तुम किसी के सामने जिक्र मत करना। अरे नहीं नहीं दीदी, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी देवरानी ज्ञानी बाबा है। ज्ञानी बाबा की जय हो। इस तरह से नीलम शीला की जय जयकार करती हुई अपनी सास के पास जाती है और शीला के ज्ञानी बाबा होने के बारे में अपनी सास को बताती है।
और इस तरह से ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और सभी लोग शीला को सच में ज्ञानी बाबा समझने लगते हैं। जिसके बाद मोहल्ले की औरतें एक एक करके शीला के पास आती और उसे अपना हाथ दिखाकर अपने भविष्य के बारे में पूछती। इस तरह शीला को तो कमाई भी होने लगती है और उसे घर के कामों से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शीला अपने कमरे में आराम से बैठकर जब ढोंगी बाबा का शो देख रही होती है तो खुद से कहती है, कितना मजा आ रहा है महारानी की तरह घर में बैठे रहने में, और ये बेवकूफ लोग किस तरह से मेरे पास आकर अपना हाथ दिखाते, भविष्य जानते हैं। अब उनको कौन बताए कि मैं ज्ञानी बाबा, इन ढोंगी बाबा की वजह से ही तो बनी हूँ। शीला अपने कमरे में बैठकर ये सब कुछ सोच सोच कर खुश हो रही होती है, लेकिन उसकी सारी बातें उसकी सास कोमल सुन लेती है और वो शीला के पास जाकर कहती है, बहू, इतने दिनों से ज्ञानी बाबा बनने का नाटक कर रही थी तूने हम सबसे झूठ बोला, हम सबको बेवकूफ बना रही थी। अपनी सास को अपने कमरे में देख शीला की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी थोड़ा आराम से बोलिए वरना कोई सुन लेगा। देखिए माँ जी प्लीज इस बारे में ना किसी को कुछ मत बताना। अगर आप अपना मुंह बंद रखेंगे ना तो मैं आपको अपने प्रॉफिट का 50% दूंगी। बस आप मेरी ना शिष्या बनकर रहिए। अपने बहू का ये ऑफर सुनकर कोमल भी उसकी बात मान लेती है और दोनों सास बहू एक हो जाती है। जिसके बाद कोमल शीला से कहती है, शीला, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तू मोहल्ले की सभी औरतों को उनका झूठा भविष्य बताती है, पर तूने नीलम बहू के पास्ट के बारे में ऐसा क्या बताया कि वो तेरी सबसे बड़ी भक्त हो गई और तेरी इतनी सेवा करने लगी? अरे माँ जी, दीदी को बेवकूफ बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उनको डायरी लिखने की आदत है ना। ऐसे ही एक दिन मैं उनके कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उनकी डायरी मेरे हाथ लग गई और जब मैंने उस डायरी को पढ़ा तो मुझे दीदी के पास्ट के बारे में कुछ ऐसा पता चला जो उन्होंने सबसे छुपा कर रखा है। बस फिर क्या था, मैंने मौके पर चौका मार दिया। अरे वाह बहू, तेरा दिमाग तो लोमड़ी से भी तेज चलता है। इस तरह से दोनों सास बहू लोगों को बेवकूफ बनाती है। अब हर समय शीला के पास लोगों की भीड़ जमा रहती है, परंतु कुछ समय यूं ही बीत जाता है और कुछ दिनों के लिए अरविंद अपने भाई विनोद के साथ घर आता है। अरविंद और विनोद कुछ दिनों के लिए घर पर ही होते हैं और जब अरविंद देखता है कि शीला ज्ञानी बाबा बनकर बैठी हुई है और मोहल्ले के लोग आकर उससे अपने भविष्य के बारे में पता करवा रहे हैं तो अरविंद को बहुत अजीब लगता है, परंतु उस समय वो कुछ नहीं बोलता। शाम को जब शीला अपनी सास के साथ पैसे गिन रही होती है तो कोमल शीला से कहती है, अरे बहू, जिस तरह से तू ज्ञानी बाबा के नाम से फेमस हो रही है ना, मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द दूसरे शहर के लोग भी तेरे पास आने लगेंगे। कोमल और शीला आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ अरविंद आ जाता है और दोनों से कहता है, माँ और शीला, मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। आप दोनों मासूम लोगों को ठग रहे हो, पर मैं आप दोनों को गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। इसलिए शीला, कल से तुम्हें ज्ञानी बाबा का नाटक खत्म करना होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको तुम्हारा सच बता दूंगा कि किस तरह से तुम और वहां मिलकर उन लोगों को बेवकूफ बना रही हो। अरविंद की धमकी सुनकर शीला और कोमल अरविंद के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांग लेते हैं। नहीं अरविंद जी, ऐसा मत करना, वरना इससे हमारे घर का ही नाम खराब होगा। मैं कल से ज्ञानी बाबा बनने का नाटक छोड़ दूंगी और वही करूंगी जो आप कहेंगे। इस तरह से अब शीला ज्ञानी बाबा बनने का काम छोड़ देती है और जैसे ही अरविंद घर से जाता है दोनों सास बहू एक बार फिर से अपना ये नाटक शुरू कर देते हैं। इस तरह से जब भी अरविंद घर आता तो शीला उसके सामने नॉर्मल रहती और उसके जाते ही ज्ञानी बाबा का अवतार धारण कर लेती।